नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज 24, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले, तेज, सटीक और भरोसेमंद। मैं हूं प्रतिमा पांडे और इस डिजिटल मंच पर हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट। कानपुर में अधिवक्ता राजाराम हत्या के मामले में 4 साल बाद एक बार फिर रविवार को परिजनों ने इंसाफ की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। परिजनों ने हत्याकांड में शामिल साजिशकर्ताओं को जेल भेजने की मांग करते हुए एसीपी को मांग पत्र सौंपकर दोबारा जांच करने और आरोपित के खिलाफ कई कार्रवाई की मांग की। नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर सहकारी आवास समिति नवाबगंज निवासी अधिवक्ता राजाराम की 22 सितंबर 2021 को घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक अधिवक्ता के बेटे अधिवक्ता नरेंद्र देव ने हत्याकांड की जांच पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर से केस को रीओपन करने की मांग की है। उनका कहना है कि हत्याकांड में पुलिस ने शूटरों को तो जेल भेज दिया था, लेकिन इस साजिश के पीछे शामिल लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने 6 सूत्री मांगों को रखते हुए मामले में दोबारा जांच करने और साजिशकर्ताओं को जेल भेजने की मांग की है। मामले में उन्होंने पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल से दोबारा जांच के लिए आग्रह किया। एसपी कर्नलगंज अमित चौरसिया ने कहा कि पीड़ित पक्ष की ओर से मांग पत्र स्वीकार कर लिया गया है, जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। मिलती नहीं, जब देखते हैं आश्वासन मिलता है, हाँ आपको जल्दी दे रहे हैं, जब कांड हो जाएगा तब सुरक्षा मिलेगी क्या मेरी? ये सफेद पोत भूमाफिया आगे तो जाए, भूमाफिया बनाया जाए। जिन्होंने हमारे पिता को ट्रेन पर बुला करके गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनके उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अभियुक्त की मांग पर कभी भी विवेचना चेंज नहीं होगी। और कमिश्नर साहब से मैंने कहा है कि नरेंद्र देव हैं, ये मुख्यतः नवाबगंज के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक पूर्व मुकदमे के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कुल 6 मांगें रखी गई हैं। इन सभी मांगों के उचित बता दिया जाएगा, जो विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास राजपूत है। इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या बयान है? हम यही कहना चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि हमारे परिवार को जान का खतरा है सबको। पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही, आपने मांग करी है, तो क्या मतलब लगता है? अब वही है कि अब बाबा जी के यहाँ जाएंगे लखनऊ, और क्या ये बाबा योगी के यहाँ, बस। इससे पहले भी आपने कई बार प्रेस वार्ताएं करी हैं और मतलब मांग करी है, उसके बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए तो हम लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। अब ठीक है, क्या मुख्य वजह रही और क्या करें? मुख्य वजह हमारी थी कि हमारे पिता की हत्या हमारे घर के दरवाजे पर भूमाफिया और षड्यंत्रकारी सफ़ेद पोश लोगों ने करवा दी थी। जो जब हमने एफआईआर करी तो उसमें नामजद अभियुक्त दर्ज हुए, और दर्ज होने के बाद विवेचना अधिकारी ने दोनों नामजद अभियुक्तों को बाहर कर दिया। उसमें नामजद अभियुक्त थे राज बहादुर और एनआरआई सिटी के डायरेक्टर गण, लेकिन उनका भी मठाधीश एक थे कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री राकेश तिवारी, वो जो पूरे घटनाक्रम को चला रहे थे, लेकिन वो सफ़ेद पोश पर्दे के पीछे रह रहे थे। उनके बाद जब अभी नए अपने सीपी महोदय आए तो हमने उनको अग्रिम विवेचना के लिए अपना अनुरोध पत्र दिया, और अनुरोध पत्र पर उन्होंने अग्रिम विवेचना चालू करी। उसमें जब चालू हुई तब लोगों को लगा कि अब क्या होगा, अब तो हम फंस जाएंगे। तो वही मेरा उन्हीं बिंदुओं को लेकर के 4-6 बिंदुओं पर मैंने कहा था कि इन सफ़ेद पोश भूमाफियाओं की गिरफ्तारी हो और सुरक्षा व्यवस्था मुझे दी जाए, क्योंकि अब मेरे पिता का मर्डर हो चुका है, मेरी भी हत्या कराई जा सकती है, और इस पर सीपी महोदय ने हमसे आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षा व्यवस्था पिछले 1.5 महीने से नहीं दी गई है। ये एक मेरा उद्देश्य था, और अगर मेरे को यहाँ से कोई न्याय नहीं मिला तो मैं बाबा योगी बाबा के मुख्यमंत्री दरबार में अपनी दस्तक दूंगा जा करके, और वहाँ अनुरोध और अपनी प्रार्थना करूँगा। अभी कुछ दिन पहले जो है राकेश तिवारी को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, उनको पकड़ा था। हाँ। तो क्या ऐसा क्या कारण रहा कि उनको
राकेश तिवारी का नाम जब उसमें निकल के आया तो पुलिस ने उसमें उनको उठाया था और उठाने के बाद उनसे पूछताछ करी। पूछताछ में मुचलके पर पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। मेरा कहने का मतलब है कि मुचलके पे छोड़ना है तो आप ये काम मत करते, और किया है तो उसको उठा करके बाकायदे उससे जेल भेजना चाहिए। जब आप यात्रा निकाल रहे थे तो आपका जो प्लान था वो नवाबगंज थाने तक का था, तो बीच में क्या रास्ता रोक लिया गया? क्या रास्ता नहीं रोका गया, लेकिन बीच में हमारे कुछ साथीगण और पुलिस एसीपी कर्नलगंज वो लोग आकर के उन्होंने कहा कि धूप ज़्यादा है, आप हमें ज्ञापन यहीं दे दीजिए। क्या लगता है कि राकेश तिवारी जो है दबंग टाइप के हैं या क्या? वो बहुत बड़े दबंग हैं, राजनीतिक दबाव भी है उनके पास और बाहुबली धनबली सब कुछ हैं वो, जिससे कि वो अपनी हमारी विवेचना को भी प्रभावित कर रहे हैं। मेरी हत्या भी करवा सकते हैं वो।